अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 9 स्मार्ट सिलेबस की पेयरिंग स्कीम बताऊंगी कि पेपर कैसे बनेगा। टोटल मार्क्स पेपर के होंगे 75। क्वेश्चन नंबर 1 होगा MCQs का, जिसके मार्क्स हैं 15। पार्ट 2 जो होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 3 होंगे, ठीक है। आपने और हर उसके पार्ट्स में 9 उसके पार्ट्स होंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स 2 होंगे। एक क्वेश्चन में अगर आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं तो 2 6 12, यानी कि एक क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 12। और टोटल हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ये हमारे पास मार्क्स हो जाएंगे 36। पार्ट 3 और पार्ट 4 ये लॉन्ग क्वेश्चंस के होंगे, ठीक है। और हमने टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे इसमें भी, ठीक है। और एक क्वेश्चन के मार्क्स 8 होंगे, 8 3 24। तो ये वाला जो पोर्शन है ये 24 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब हम इनकी पेयरिंग की तरफ चलते हैं। जो रियल नंबर्स में से एक MCQs आएगा, रियल नंबर में से एक आएगा, लॉगरिथम में से एक आएगा, ठीक है। बाकी 3 4 और 6 में से 2 आएंगे। 3 से 2 आएंगे, इससे 2 आएंगे और 6 से 2 आएंगे, ठीक है। बाकी सब चैप्टर्स से, बाकी ये सब चैप्टर्स जो हैं इनमें से एक एक MCQ आएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास 15 हो गए। एक नंबर का एक होगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा रियल नंबर है, ठीक है, इसमें से हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपका 5 में से। तो ये इस तरह से मिला के ये टोटल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, ठीक है। ये टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक हो गया। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं और वो 2 6 12, यानी कि इसके ये 12 मार्क्स हैं। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से 3 आएगा। फिर चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 8 इसको क्रॉस करें, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। इसको भी क्रॉस करें यहाँ से, सॉरी, ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। और जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से भी 3 आएंगे, ठीक है। तो ये सब मिलाकर हमारे हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टोटल आपके पास 9 है, 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं और इसके भी मार्क्स होंगे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो ग्राफ ऑफ फंक्शंस। इसमें से भी 2 आएंगे, इसमें से भी 2 आएंगे, इसमें से भी 2 आएंगे, इसमें से 3 आएंगे, इसमें से 3 आएंगे, इसमें से 2 आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसके जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स हैं 36 मार्क्स का, ठीक है। ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। ये हमारे पास पार्ट जो है पार्ट 2 था। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आप देखें लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग कैसे होगी। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को मिलाकर एक क्वेश्चन बनेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को मिलाकर एक क्वेश्चन बनेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 और 6 को मिलाकर एक क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब 1 2 3 टोटल 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें से अटैम्प्ट करने हैं 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक हो गया। अब एक इसके ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपने टोटल 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो इसके मार्क्स हो जाएंगे 16। इसी तरह से नेक्स्ट ये पार्ट 4 है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4, ठीक है। अब ये यहाँ से हम पार्ट 4 में करते हैं क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा। अब ये वाला तो क्रॉस है, ठीक है, इसको तो क्रॉस करें। या तो हमारा 7 में से एक पार्ट आएगा मे बी, या फिर 10 में से आएगा मे बी, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर पार्ट 1 बनेगा और जो हमारा एक पार्ट आएगा वो इसमें से आएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। सिमिलरली जो 11 चैप्टर है, ठीक है, उसमें से एक पार्ट आएगा मे बी, और एक पार्ट या तो इसमें से आएगा, ठीक है, ये। और एक फुल पार्ट लाजमी तौर पे चैप्टर नंबर 12 से आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। हमारे पास इस वाले पोर्शन में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक अटेम्प्ट करना है तो इसके मार्क्स हो जाएंगे 8। आई होप आपको ये पेयरिंग स्कीम समझ आएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं, आप जो है वो निशान लगा सकते हैं स्मार्ट सिलेबस के।